और जो एक थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं कि भाई कल मेरा एग्जाम है या परसों एग्जाम है एंड आई एम फुल्ली इक्विप्ड, मैं फुल्ली रेडी हूँ, तो वो बात सुनो। जैसे इस मोमेंट पर अब चूंकि अगले 2-3 दिन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो मेरा कहना तो ये है कि एग्जाम में जो बहुत कॉमन मिस्टेक है बाय द स्टूडेंट्स वो ये है, सब कुछ जानने बूझने के बाद में एक अजीब सी हड़बड़ाहट और एग्जाम टेम्परामेंट पुअर होना। ये जो वर्ड हम यूज करते हैं एग्जाम टेम्परामेंट, उसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि एग्जाम को इफेक्टिवली कैसे लिखें ताकि मार्क्स मैक्सिमम आए। देखो, हमें वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में बहुत बड़ा साइंटिस्ट अपने आप को प्रूव नहीं करना है। हमें ऐसा प्रूव नहीं करना है कि आई कैन डू एवरी क्वेश्चन, आई कैन डू टफेस्ट क्वेश्चन ऑल्सो। कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि जब वो एग्जाम क्वेश्चन लिख रहे होते हैं तो वो मतलब थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो जाते हैं किसी चैप्टर के लिए, किसी सब्जेक्ट के लिए, और वो प्री नोशन के साथ उस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और कई बार वही क्वेश्चन नहीं होता, तो वो थोड़ा सा फिर डिजेक्टेड फील करते हैं, वो थोड़ा सा डिस्ट्रेस्ड फील करते हैं एग्जाम में। और एग्जाम में किसी भी तरह का डिस्ट्रेस अगर आएगा और थोड़ा सा डिजेक्टेड फील करोगे आप, तो उसका इंपैक्ट आपकी परफॉर्मेंस पर आएगा। एक बात याद रख लो, मैं थोड़ा कॉमिक तरीके से बोलता हूं इस बात को, युद्ध के मैदान में ये डिपेंड नहीं करता कि आपने किस स्टाइल से दुश्मनों को मारा। ये कोई पिक्चर थोड़ी है जो अजय देवगन वाली या अक्षय कुमार वाली कि दुश्मन को मारना है तो ये ले डिशा डिशा, ये ले डिशा, ये ले डिशा, ऐसे करके वो कहीं से भी गोली मारते हैं। अरे ये कोई मूवी थोड़ी है, ये तो एग्जाम है। एवरी क्वेश्चन कैरीज द इक्वल वेट, इसलिए सीधा उठाओ, जो सामने मिला उड़ा दो उसे, क्वेश्चन को दुश्मन मानते हुए उसे उड़ा दो और सही करो। आसान क्वेश्चन पहले करो, मुश्किल क्वेश्चंस को लास्ट के लिए छोड़ो। तो स्टाइल कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने टफ क्वेश्चन किया है, मैंने इस स्टाइल से इस क्वेश्चन को किया है, ये सब काम एग्जाम में नहीं करते। तो एग्जाम में परफॉर्मेंस में ध्यान रखना होता है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आसान क्वेश्चंस को पहले लें। अच्छा, एक और बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए एग्जाम में। परफेक्शनिस्ट कैसे? जैसे जेई मेन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अब वो बहुत परफेक्ट नहीं होते कई बार, ना केमिस्ट्री में, ना फिजिक्स में, ना मैथ्स में। तो कई बार कुछ एजम्पशंस जो क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए हमें मानने चाहिए, वो लिखे हुए नहीं होते। मान लिया करो उन्हें ये मान लिया करो, अरे जेई मेन वाले हैं ये लोग, तो ठीक है, एनटीए ने बनाए होंगे तो लिखना भूल गई है, या इनको ये बात इतना आइडिया नहीं होगा, अब मान करके चलें और तब क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक सिंपल बच्चा उस क्वेश्चन को कैसे व्यू करेगा, उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, तब आपका आंसर सही आएगा। ज्यादा दिमाग लगा दो और कहो कि ये अप्रोक्सीमेशन तो दिया हुआ नहीं है या ये वाली वैल्यू दी हुई नहीं है, तो फिर हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, वैसे भी सोच सकते हैं। नहीं, ऐसा अगर क्वेश्चन फंसता है और आपको लगता है कि इसमें मैं कौन सी अप्रोच अडॉप्ट करूं, तो मेरी बात याद रखना, ALK सर का कॉन्सेप्ट क्या, जेई मेन के पेपर में जो सिंपल अप्रोच, जो सीधा साधा, जिसने कम तैयारी करी होगी, एकदम स्कूल की तैयारी करने वाला बच्चा जब सॉल्व करेगा, अरे नीरज सर भी आ गए, आ जाओ सर। तो मैं अपनी बात पूरी कर रहा था कि जो एक सीधा साधा बच्चा जिसने नॉर्मल तैयारी की हुई होगी, वो जैसे अटेम्प्ट करेगा, आप भी वैसे ही अटेम्प्ट करो, देखो सही होगा आपका। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए जेई में मेन के क्वेश्चंस में, और उसमें कई बार परफेक्शन नहीं होती और आपको भी परफेक्ट होने की आवश्यकता नहीं होती।